हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड जॉब्स में। आज 12 दिसंबर को नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था। हम इसको एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है पेपर सेट ए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 234 ZD। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किससे संबंधित है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। EWS के लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ये हो जाएगा 74वां नगर पालिका के लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति को। ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो केवल राष्ट्रपति को ही भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो ये मिला है केरल को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। तो इसका संबंध था केंद्र एवं राज्य से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 308 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खुले बाजार की प्रक्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो यह है मौद्रिक नीति की विशेषता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007 से 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 में लिए भारतीय की गरीबी दर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21.92%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेसाइट। ये क्वेश्चन प्रवक्ता में भी पूछा गया था, तो आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी काली मिट्टी। ये क्वेश्चन भी कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा पर। इस द्वीप पर काफ़ी हाई टाइड आते हैं और इसमें इसमें मौसमी फ्लड भी काफ़ी आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिला की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 940। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय होता है काली से तीस्ता नदी के मध्य, और यहाँ पर दिया गया है रवि एवं तीस्ता नदी के मध्य। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को ये पता होता है, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वैसे तो ये काफ़ी विवादों में रहने वाला क्वेश्चन है, पर आयोग इसको उत्तरकाशी मानता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर। अभी हाल ही में वीडियो परीक्षा में आटा गाड़ पूछी गई थी, वो भी पिंडर की सहायक नदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HFT स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान एवं शिवालिक के मध्य, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25.10%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो ये हो जाएगा देहरादून। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, माता टिला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बेतवा रिवर पर, उत्तर प्रदेश में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो ये तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देख के समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जोशी। बाकी छिमवाल, कपोली, सनवाल ये जगह के नाम पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आपको भी एक बहुत अच्छे से पता होगा, बोगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड की जनजातियां हैं जौनसारी, थारू, बौक्सा, रज्जी और भोटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? अब ये क्वेश्चन काफ़ी विवादों में है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक किसी को नहीं पता। हम इसका आंसर आयोग के उत्तर कुंजी तक वेट करेंगे। वैसे तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उत्तराखंड के लोगों पर। और शैव
हमारे जो जागर वगैरह होता है उसमें ज़्यादातर नाग देवता का नाग देवता के बारे में हम जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक गाथा नहीं है? तो हारुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हारुल एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। ये नेपाल की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो इसका ऑप्शन आपको देखते ही समझ आ गया होगा, नेटवाड़, उत्तरकाशी। आप इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, इसको प्रवाताकार वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सूची 1 में दिए गए तथ्यों को का मेल सूची 2 में कीजिए। तो ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। पहला, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, फूलों की घाटी चमोली, BHEL हरिद्वार, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, अल्मोड़ा ऑब्लिक आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बालो कल्याण चंद। इसके पिता को कतूरी राजाओं ने मार दिया था, जिसके बाद इसने ही वहाँ पर राजधानी पूर्ण रूप से बसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो ये सुलेमान सिक्को ने ली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं? तो ये कालसी है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। कालसी शिलालेख, ये अशोक का शिलालेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गोरखाओं ने अटैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कूट भूमि का अर्थ है? तो ये आप जब भी उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे, आप बहुत बार इस वर्ड को सुनोगे कि इस राजा ने गोट भूमि दान में दी। तो ये संबंधित है मंदिरों को प्रदत्त भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो एटकिंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यटन के लिए योजना शुरू करी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है? तो ये सर्वाधिक रही है हरिद्वार में। वो इसलिए कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग और हैवी इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, खिरसू पौड़ी में है, औली चमोली में है, सिजला खेत अल्मोड़ा में है, कौसानी यहाँ पर बागेश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 963।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। नीचे लिखे नमूनों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अशोक चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था चमोली से। ये गौरा देवी ने शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हरिद्वार में सबसे अधिक जनसंख्या इसलिए होती है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग वगैरह हैं, तो सबसे ज़्यादा रोजगार वहीं मिलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग वहीं पलायन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। उत्तराखंड के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पन्नगर में हुई थी। ये गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, 17 नवंबर 1960। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, हरीश रावत जी की सरकार में ही राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 मार्च 2016। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमीशन ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 13। जनजाति के लिए कितने हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो किसी भी आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 से 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अभी तक इसका कोई मेरे को ऑथेंटिक आंसर मिल नहीं रहा है, तो ये इस क्वेश्चन को मैं आयोग के ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1857, सॉरी 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 1976। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, और इसी के आधार पे ही उत्तराखंड राज्य में एससी कैटेगरी को 18% आरक्षण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 18.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण व संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। सुगंध पादप केंद्र
उत्तराखंड में स्थित है? तो ये तो सैलाकुई में स्थित है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो ये थी उत्तरकाशी में सबसे न्यूनतम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये हरिद्वार हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत हो जाएगा। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, अधिकतम क्षेत्रफल वाला उत्तरकाशी और अधिकतम साक्षरता वाला देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 19-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था? तो पशुपालन भी इसमें शामिल था, वानिकी एवं रठ बनाना भी इसमें शामिल था, खनन एवं उत्खनन भी इसमें शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ करी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त के दिन शुरू किया था, 15 अगस्त 2014 को। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, फिरोमोनस उदाहरण है? तो अब यहाँ से ये बायो के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये कुछ ऐसे जीवों में होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए ये हार्मोन्स जानवरों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, आइसोटोनिक घोल में समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्रसारण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, डॉली। डॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने लैब में कई बार देखा होगा, ये वाष्पीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जावा। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लैंग्वेज है। डायोड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 84, तो डायोड का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचकांक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, सहवाल। क्वेश्चन नंबर 86, यूरिक अम्ल नामक नत्रजानीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है? तो ये पक्षियों द्वारा और छिपकलियों द्वारा किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में हाइजीन मैनेजमेंट में सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, एक अनावृत बीजी की पत्तियों में 16 गुणसूत्र हैं, तो इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तीन कटिया अनुबंधन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह से। आप सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह क्या होता है। ऑप्शन नंबर 92। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो ये तो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो ये अनामिका है, ये बिहार से हैं, इनका संबंध बिहार से है और ये बिहार की पहली महिला है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो ये अनिल बैज हैं, आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। 1900 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 95। सन 2020 से 21 के लिए FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उदयाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा, तो ये होगा पुणे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। नोबल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश में संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फिलीपींस और रूस। क्वेश्चन नंबर 99। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदिति महेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर अदिति महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के साथ। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या के में यह गुण है कि इसके भाजकों का योग संख्या का दुगना है? तो इसका आंसर हो गया आपका 28। आप सबके फैक्टर निकाल सकते हैं और फैक्टर के बाद आप सारे फैक्टर को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसका सम 56 है जो कि 28 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में विषय चुनिए। तो इसका आंसर 196 है। इसका लॉजिक हम आपको बाद में बताएंगे। और अगला क्वेश्चन है अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्व संख्या क्या हो सकती है? आप पहले अक्टूबर से अगर मंडे मान के चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें 5 मंडे हैं। तो आई होप ये आपने कर दिया हो। और जैसा आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है डियर। डियर का कोड है कि 8, 10, 2, 36। तो आप देख सकते हैं डी 4, 4 का दुगना 8, ई 5, 5 का दुगना 10। इसी लॉजिक के साथ आप ट्रैक का कोड निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यदि 25 जनवरी। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका पर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम बाद में अपने चैनल पर डालेंगे, परंतु अभी के लिए आप इसका आंसर मंगलवार मार्क करिए। और जैसा कि ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है समर। तो इसमें लास्ट में क्या है इस क्वेश्चन की, हर पोजीशन पे ई आर सेम है। तो ई आर अपनी जगह सेम पोजीशन पे है, बस चेंज जो है कोडिंग वो पहले बीच के और पहले सेकंड और बीच के लेटर्स में है। तो जैसे आप देख सकते हैं S19 को 18, तो एक माइनस हुआ तो ऐसे ही W23 होता है, 23 में से एक माइनस हुआ तो V हो जाएगा 22। तो एक ही ऑप्शन है ये। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप ये आपने कर लिया हो। इसका आंसर बन रहा था हमारा F। आगे बढ़ते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉजिक लगा है 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 का स्क्वायर 36, 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भिन्न अर्थ, मतलब आपको इसमें
इनका संबंध ऐसा बताना है कि इनमें जो सब में एक जैसा संबंध हो और एक ऐसा हो जिसमें एक जैसा संबंध ना हो। तो आप देख सकते हैं जिंक, तांबा, पीतल, लोहा। तांबा, पीतल, लोहा मेटल है जबकि जिंक मेटल नहीं है, तो ये ऑड ये हो जाता है हमारे यहाँ। अगला आप देख सकते हैं 110 क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको हर किसी की वैल्यू a/3, जैसे आप a/3 लिखते हो तो इसे आप k मान लो। यहाँ से आप ऐसे करके इसे 3k मान सकते हो, और इसी के साथ आपको सबको इसके इक्वल करना पड़ेगा, और लास्ट में आप देखोगे कि आपका सम ऊपर 14 बनेगा और नीचे 7a बनेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा आपका 2। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बनता है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो हम आपको बाद में अच्छे से समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लुप्त गई संख्या बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 और 3 की पावर 5 इक्वल टू 224। ऐसे ही आप 1 की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। और अगर आप 5 की पावर 4 करेंगे तो आपका बन जाएगा 625, जो कि 25 का वर्गमूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर किसी ने किया हो तो उसे लॉजिक समझ में आया हो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वन टाइम हो रहा है। आप इसको एक एक बार गुणा करोगे 4, इधर आप 3 टाइम गुणा करोगे, और साथ ही आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 2 है। तो ऐसे ही अगर आप डिफरेंस आगे लेते हैं तो यहाँ क्या है, 96 × 5, तो फिर 2 का। ऐसे ही अगर आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, और ऐसे ही अगर आप इस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाता है 2880। और ये भी एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर आप पढ़ के थोड़ा सॉल्व करते तो ये हो जाता वहाँ, पर अगर फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसका डिटेल सोल्यूशन दे देंगे, पूरी ट्रिक्स और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो इसका ऑप्शन वैसे ए बन रहा था। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दिए गए, ये बहुत ही मतलब ये टफ, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इसको मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि अभी मुझे और भी क्वेश्चन समझाने, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा अभी। बस इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, 20 है। अब ये 20 कैसे है ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही दिया होगा कि कितने वर्ग हैं, आयत हैं सॉरी। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। तो 9 इसका सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रहा हो तो कोई नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला था कि भिन्न बताइए। इसमें ऑड ऑड बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं जैसे गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल, सब में आप समझ पा रहे होंगे कि एक बहुत ही मतलब बड़े स्केल पे, या बहुत ही मतलब उनका आकार बड़ा होता है, जबकि टिड्डी का आकार छोटा होता है। तो इस तरह से भी आप अपना आंसर डी मार्क कर सकते थे। और अगला हम देखते हैं, जैसे एक मिनट, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है तो श्रव्य किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित होगा आपका। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और जैसे ये आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है एक। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे आपको दिया गया है ए 5 दिन काम करता है, बी 10 दिन काम करता है, सी 30 दिन काम करता है, तो आपको इनका एलसीएम लेके 30 वर्क बना देना। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकाल के आपको डिवाइड कर देना है। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो कोई नहीं, आप जुड़े रहिए, आपको बाद में अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम अपना एक प्लेलिस्ट डालेंगे इसी चैनल पे। और जैसा कि पर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बनेगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, 3। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है संख्या 2 की घात 0, नहीं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 का योग क्या होगा। तो आप जानते हो किसी भी संख्या की अगर पावर 1 हो, 0 हो, तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। तो ऐसे आपका आंसर बन जाता है 2 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 1। तो आंसर आपका 3 बनता है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल तो आपने अच्छे से कर दिया होगा।
और एक ये सवाल, तो मैं साथियों आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप कभी भी इन प्रकार के सवाल करते हैं तो आप हमेशा इन सवालों को ऑप्शन से किया करें। जैसे अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पिता अपनी पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? अगर वो हमसे 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, अगर माना बात, अगर हम बाई ऑप्शन करना चाहे तो अगर हम पहला ही ऑप्शन लेते कि 14, तो 14 5 साल पहले, तो आज उसकी 19 होती। और अगर आप 38 38 का आधा करें तो ये 19 होगा, और यहीं पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर था। देख, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आप टेंशन मत लें, हम आपको अच्छे से पूरा समझाएंगे। पर मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बोर्ड मास का गेम था इसमें पूरा। कोई नहीं, इसमें बस आपको साइन चेंज करने थे और इसका आंसर आ रहा था आपका 4। और होप, उम्मीद है आप सभी ने उपयुक्त में से कोई नहीं को अपना आंसर चयन किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये सीरीज का क्वेश्चन है। एक मिनट। तो आप ऐसी सीरीज में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको पहले पहले 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म का डिफरेंस लेना है। अगर ऐसे, और फिर इन टर्म का डिफरेंस लीजिए, फिर आपको कंटिन्यूस इसका डबल डिफरेंस लेना था। आप इनका डबल डिफरेंस लेते तो आप पाते कि ये एक प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, तो जैसे पहले का डिफरेंस आया 5, इसके बाद आता आपका 7, तो 7 आते ही आपका हो जाता आंसर दोस्तों 7। एक मिनट, यहाँ आंसर बन रहा है आपका 20। 5 और अगला हो जाता आपका 12। हाँ, तो ये डबल डिफरेंस लेके 5 7 9 11, ये आपकी ऐसी एक प्राइम नंबर की सीरीज चलती है। तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है 20। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, पर क्लॉक एंड मिरर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख सकते हो, पहली चीज़, अगर आपको घड़ी का थोड़ा भी आइडिया है तो आप ये सवाल ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर 7 बज रहा है तो 6 के बगल में होता है 7, तो 6 के बगल में जो होगा आंसर भी वही होगा लगभग। तो जैसे कि आप एक घड़ी घड़ी बनाते हो, तो आप घड़ी कैसे बनाते हो? आप घड़ी ऐसे बनाते हो। अब ये रही घड़ी, तो यहाँ पे 7 7 हमारा यहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए। और जब आपका क्या बोलते हैं, घंटे की सुई 7 से आगे होगी और मिनट सुई 7 पे होगी, तो इसका प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा वो बनेगा 4:25। उम्मीद है दोस्तों आपने ये कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये भी एक ये आप कह सकते हैं स्पीड, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको, चलो अभी तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर बी है। बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा अगर किसी भाई को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। और अगला क्वेश्चन, जैसा कि ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा, 125, इसका उत्तर बन रहा था सुनार और गहने। बाकी सब लोहार की निहाई औजार होता है, बढ़ई की आरी ये भी औजार होता है, नाई की कैंची औजार होता है, और डी सुनार का गहना हो जाता है। तो ये उम्मीद है आपने कर दिया होगा। अगला आप देख सकते हैं फिर से विषम, गाजर, आलू, चुकंदर, टमाटर। तो टमाटर सतह से ऊपर होता है, इसलिए टमाटर हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पिता पुत्र की आयु का वर्तमान अनुपात 7:1 है, और अब 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वर्तमान का योग पूछा है तो आप, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप 7+1 करो तो ये कितना हो गया 8। अब आप देखो कि 8 से डिविजिबल कौन नहीं है, ये नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाता है। ऐसे अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप हौसला रखें, हम आपको बहुत जल्दी ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आपका कीमती टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप अगर इसे सिंप्लीफाई करते तो आपको ये ब्रैकेट खोल के एक कंडीशन ऐसी मिलती, तो उसमें आपको 1/1 एक्स की वैल्यू डालनी थी। पर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, जैसे 128 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करनी चाहिए, आप डायरेक्ट बड़ी वैल्यू पे जंप ना करें।
क्योंकि छोटे से स्टार्ट करें अगर ऑप्शन से कभी ट्राई करना हो तो इसका आंसर हमारा वैसे भी 2 बन रहा था, तो ये हमारी लक था वैसे कि जो छोटा ही नंबर हमारा वो बन गया। अगला आप देख सकते हैं फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आपने कर दिया होगा जिसका आंसर माता था। और अगली श्रेणी बतानी है। तो मैंने दोस्तों जैसा आपको पहली नंबर सीरीज में भी बताया है कि आपको डिफरेंस लेना है। यहाँ आप डिफरेंस लो तो यहाँ आपको कितने का डिफरेंस मिला, 2 का, यहाँ आपको 3 का, यहाँ आपको 5 का। और ऐसे ये प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है और यहाँ आपको डिफरेंस मिलता 7 का। तो 7 आप 8 में और जोड़ते तो 15 आपका आंसर हो जाता है। तो ये इसका सही उत्तर होता है दोस्तों। और फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये नए प्रकार की कोडिंग है, इसे हम बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग। इसका मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। वैसे इसका आंसर है बी, करेक्ट आंसर है। वैसे आप इसमें कॉमन लेके कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो हमें पूछा गया है किसका कोड, वेरी का। अब वेरी किस में है हमारा, वेरी हॉट डे, वेरी हमारा इसमें है। तो वेरी का कोड या तो 3 हो सकता है, तो 6 हो सकता है, तो 5 हो सकता है। अब आप देखिए 3 यहाँ भी है पहले उसमें और 5 यहाँ भी है। तो ऐसे कुछ वर्ड होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। जैसे हॉट यहाँ कॉमन है तो यहाँ कॉमन है, तो हॉट बोले तो 3 तो हो नहीं सकता, तो 3 तो हमारा ऑप्शन गया। अब जैसे देखते हैं अगला क्या है, डे, डे यहाँ है और डे यहाँ है, तो अब 5 भी गया। तो अब हमारे पास सिंपल बच जाता है 6। तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है। उम्मीद है आपने ये सब कर लिया होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस बनाना था, तो आप जैसे समझते हैं सबसे पहले सदस्य होता है, फिर परिवार बनता है, फिर मोहल्ला बनता है, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र। और इसी का ऐसे इसका आंसर ए हो जाता। अगला आप देख सकते हैं ये भी एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा एक साल की बात कर रहा है। और आपको जैसे पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बचता है, 35, 15, 15 बोल तो कि एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है फिर उसमें। तो बुधवार को है तो बुधवार का अगला दिन क्या होगा, बुध सोम मंगल बुध गुरु। तो इसका आंसर गुरु हो जाता है ऐसे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा शब्द इस कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन शब्द से नहीं बन सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ई, इसमें ई है सी ऑप्शन में, तो ई तो यहाँ कहीं नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। और ये भी एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर ही दिया होगा, जिसका आंसर हमारा 21 बन रहा था। अगला देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात बताइए यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दें। तो माना बात आप यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दें तो यह अनुपात 1:2 हो जाए, मतलब 1:2 हो जाए। तो यह संख्या क्या है। और एग्जामिनर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही शातिर है कि उसने ऑप्शन भी ऐसे रखे हैं कि बच्चा डायरेक्ट ऑप्शन से ना कर पाए। पर अगर आप देखो एलिमिनेट करो, जैसे अगर मतलब वो संख्याएं आप मानते हो 20, 50 है, तो 20 में आप क्या बोलते हैं कि 20 में अगर आप 16 जोड़े तो वो जाता है 36, और 50 में 16 जोड़े तो होता है 66, जिसका अनुपात 1:2 नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप 28 के साथ करें, इनमें भी 16 जोड़ेंगे तो इसका भी अनुपात 1:2 नहीं होता। ऐसे ही इसके साथ भी नहीं होगा और आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। बट अगर आपको और डिटेल से इसे पढ़ना है तो इसे मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के अच्छे से आपको समझा दूंगा। और अगला क्वेश्चन ये भी जैसा आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये था, एक मिनट दोस्तों, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये था कि 2, 3, अब यहाँ है 10। तो आप ये कर सकते हो कि 10 कैसे बनता है आपका, 5 और 2 से, या 10 × 2 से। ऐसे ही आपका 10 बनता है, 10 × 1, सॉरी, एक मिनट मुझे पेन का साइज छोटा करने दीजिए आप। या तो आपका 10 बनता है 5 और 2 से, या तो 10 और 1 से। तो आप देख सकते हैं कि 2 + 3 5, × 2 10, ऐसे ही 7 + 2 9, 9 × 7 63। तो ऐसे लॉजिक लगाते लगाते अगर आप आगे आगे देखें तो आगे हमारा आंसर आता है 9 + 7 16, 16 × 9, तो हमारा आंसर बन जाता है 144। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें मुझे भी काफ़ी टाइम लगा वैसे करने के लिए।
पर ये लास्ट में मेरा बन गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। जैसे आप देख सकते हो कि 25 5 का स्क्वायर होता है 81 9 का और 49 7 का। तो आप अगर 5 से 60 को डिवाइड करें तो 12 आता है, तो 12 का स्क्वायर 144। ऐसे आप 9 से 135 को करें तो 15 आता है, 15 का स्क्वायर ये हो जाता है। ऐसे आप 7 से किस संख्या को डिवाइड करो कि ये आ जाए। अब ऐसा आप अगर ऑप्शन के थ्रू करें तो इसका आंसर आप देख, 7 से ऐसी अगर आप 7 से 119 को डिवाइड करें तो इसका आंसर बनता है 17, और 17 का वर्ग ये स्क्वायर बोलते हैं 289। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। वैसे एक इसमें छोटी सी ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 480 अपॉन 32 सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकेंड में पार करती है। किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को अगर कोई रेल पार कर रही है तो वो खुद की स्वयं की दूरी तय करी है, तो ये अपनी दूरी को तय करती है। और अगर आपको उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में देना है तो आप यहाँ 18 × 5 का मल्टीप्लाई कर दे, 18/5 का, तो आपका उत्तर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं वही दोबारा एक और नंबर सीरीज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार एप्टीट्यूड में। तो मैं आप लोगों से वो करूँगा अनुरोध कि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करें। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ फिर 2 का, यहाँ 9 का, यहाँ 2 का, फिर अगर आप 9 जोड़ो तो यहाँ ऑप्शन है 39। ये आपका सही उत्तर हो जाता है डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये अगर आप चाहते तो ये आपका ऑप्शन से भी हो जाता। जैसे अब देखते हैं, हम ऑप्शन से हम बात कर रहे हैं कैसे हो सकता है। पहली बात कि ऑप्शन में पहला संख्या है 0.01 और अगला संख्या उसका वो है स्क्वायर, तो ये पॉइंट बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए दो तो आ नहीं सकता है कभी, और ये एक साथ भी नहीं हो सकते हैं। और पहली संख्या में तो 0.01 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और सिंपल हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो ऐसा हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए अगर आपको बेसिक एप्टीट्यूड अपना अच्छा करना है आगे की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि ये भी आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इसका उत्तर बन रहा था हमारा 25.5 डिग्री। ठीक है, और एक से लेके मध्य, ये तो अगर आप, ये वैसे बहुत ही वैसा क्वेश्चन हो जाता है 143 कि अगर एक से लेके 100 के मध्य आपको अभाज्य संख्या बतानी है। अगर आप को नहीं आता है तो आप नॉर्मली लिख के भी निकाल सकते हैं, और लिख के वैसे टाइम कंज्यूमिंग है, पर याद रख लीजिए आप एक से लेकर 100 के बीच 25 होती है वैसे। और इसी की तरह ये आपका डायरेक्शन सेंस का था, इसका आपका आंसर सी बन रहा था। और इसी के साथ एक और श्रेणी, जैसा मैंने आपसे कहा है कि इस पेपर में श्रेणी से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो सीरीज, ये नंबर सीरीज मैं आपको हर टाइप की पढ़ा दूंगा जिसमें आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके भी क्लियर हो जाएं। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ आपको गैप लेना है 5 का, यहाँ आपको गैप देखना है 7 का, यहाँ आप देखो 9 का, यहाँ देखो तो 11 का। तो ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है 5 7 9 11, तो अगला होगा 13, और 40 में 13 जोड़े तो आपका आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से भिन्न कौन है। देखिए, इस सवाल में अभी हम एक्चुअल जो आपको एक सेटिस्फाई है जवाब वो नहीं देने में अभी असक्षम है, पर फिर भी देखते हैं आयोग इसका क्या जवाब देता है। फिर भी अगर किसी मेरे दोस्त या मेरे भाई बंधु को इसका उत्तर पता है तो कमेंट में लॉजिक के साथ इसका उत्तर दें। देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, अब ये क्वेश्चन भी एक ऐसा था कि ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था जो आपका 147 है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर निकालने पड़ते हैं पहले, कि जैसे आप 16 के फैक्टर बनाओ तो क्या हो सकते हैं, फिर ऐसे ही इसके फैक्टर बनाओ और ऐसे ही दूसरे के फैक्टर बनाओ। तो अगर जब आप सारे फैक्टर बना दोगे फिर आपको पता लगेगा कि कुछ नंबर हैं जो स्पेसिफिक नंबर हैं, वो यहाँ इस पैटर्न में बैठेंगे। और इसी के साथ इसका अगर आप सबको आपस में गुणा कर दोगे तो इसका आंसर हमारा बन रहा था कितना,
इसका आंसर हमारा बन रहा था, कितना बन रहा था हमारा आंसर इसका? 48। इसका आंसर हमारा 48 बन रहा था। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। राम की वैल्यू, आर की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 6 है। ऐसे ही अगर आप कभी भी आपको पता करना हो फिक्स कोडिंग, तो आप लेटर देखिए, जैसे ए का कोड यहाँ 1 है, सेम यहाँ भी एक ए का कोड यहाँ 1 है। ऐसे ही म- माया में 2 ए है, तो दो इक्के तो आएंगे, 2 1 1 तो आएंगे। यहाँ भी 2 1 1 है, यहाँ भी 2 2 1 1 है, ये कैंसिल हो जाता है हमारा ऑप्शन। और आप देखते हैं एम एम का कोड यहाँ दिया गया है 6, तो ये हमारा ऑप्शन गया, ये गया, और इसी के साथ हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका एक इसे बोलते हैं वेन डायग्राम के थ्रू बनता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिकी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 20 दोनों गणित एवं भौतिकी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। जैसे इधर आप जैसे एक तरफ आप बना देते हो फेल मैथ्स, एक तरफ आप बना देते हो फेल फिजिक्स। तो ये मैथ्स फेल का है और ये फिजिक्स फेल का है। तो इसने, जैसे मैं पहली कंडीशन दी थी कि 10 लोग दोनों में फेल है, तो आपको पता है 10 दोनों में फेल है और मैथ्स में 15 है, तो आप गणित में 15 कब होंगे? जब आप यहाँ 5 जोड़ दोगे, तो ये पूरा आपका जो एरिया है ये गणित का हो जाएगा फिर। ठीक है। और फिर वो कहता है कि 20 भौतिकी में फेल है, 20 भौतिकी में फेल है, तो 10 तो यहाँ हो गए, तो 10 और यहाँ होंगे। इसलिए अब आप जैसा देखोगे तो 20 टोटल यहाँ हो जाएंगे। होप सो आपको समझ आ रहा हो। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप टेंशन मत लें, आपकी हेल्प ज़रूर होगी, बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब लास्ट में हमें बस इन सब का जोड़ करना था, और इससे हमारा आंसर आ रहा था 35। तो इसका उत्तर बनता है सही 35। और चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। ये तो आप कर सकते हो, ये तो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। इसका आखिरी में आंसर हमारा 5 किलोमीटर आ रहा था। इसमें लास्ट में एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर किसी भाई को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता, पर दिक्कत ना लें, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो होप सो गाइस आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आप भविष्य में ऐसी वीडियो और ऐसे रिव्यू और देखना चाहते हैं, तो आप कृपया चैनल पे जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स।